नमस्कार साथियों। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की स्थिति आज लगभग ऐसी ही है। आज केजरीवाल और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलकर बीजेपी के कार्यालय तक जाकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। हालांकि वे वहां तक पहुंच नहीं पाए और बीच रास्ते से ही वे लौट गए। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्रभावहीन प्रदर्शन उनका रहा, जो कुछ मिनटों में ही समाप्त हो गया। और उपस्थिति ये कि उसमें आम आदमी नदारद थे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से आम आदमी नदारद थे, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके काउंसलर जीते हुए हैं एमसीडी में और विधायक हैं, तो वही लोग थे। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे तुम्हें ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कि एक के बाद एक लगातार झटके मिलते जा रहे हैं केजरीवाल को। लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन आलम यह है कि केजरीवाल न तो समझने वाले हैं, न उन्हें कोई समझाने वाला है, क्योंकि पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है। पार्टी में कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अब देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वह किस आधार पर था, उसका उद्देश्य क्या था। कुल मिलाकर उसका उद्देश्य यह था कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार, जो कि पार्टी के ही एमपी स्वाति मालीवाल को पीटने के आरोप में फिलहाल रिमांड पर चल रहे हैं, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में यह प्रदर्शन था। कहने को ये है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उनके सभी नेताओं को एक एक करके जेल भेजती जा रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ जा करके जेल भरने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने एक तरह से चुनौती दी सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आप हमें एक साथ ही गिरफ्तार कर लें। तो यह कितना कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है विभव कुमार को बचाने के बरक्स, कि एक व्यक्ति जो इतने संगीन अपराध में, जो इतने संगीन आरोप में रिमांड पर है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है स्वाति मालीवाल की, तमाम तरह की बातें आ चुकी हैं, उन्होंने बयान दिए हैं, और इन सब सबूतों को नज़रअंदाज करते हुए, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर एक शब्द न बोलते हुए, किस तरह से पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लंबे समय से वे करते रहे हैं। जब भी किसी तरह का संकट आता है, जब भी किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई मामला आता है, केजरीवाल सीधे बीजेपी को बीच में ले आते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उनके विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिना मतलब के, बिना किसी अभिप्राय के विधानसभा का सेशन भी बुला लिया जाता है, उसमें विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया जाता है। तो भारतीय राजनीति का, इसीलिए मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जो फेनोमिना है, और इस तरह का फेनोमिना है कि आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति का एक दुःस्वप्न है केजरीवाल। क्योंकि क्या क्या कह कर के आए थे। रामलीला मैदान और जंतर मंतर के उन प्रदर्शनों को याद करिए, उन उपवास के कार्यक्रमों को याद करिए अन्ना आंदोलन के समय, और क्या क्या बोल के आए थे, त्याग तपस्या के क्या क्या कस्में वादे करके आए थे, और आज कहाँ पहुँच गए कि एक महिला को पीटने के आरोपी को आप सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं कि संभवतः वो आपका बड़ा राजदार है। अगर आप उन्हें न बचाएं तो कल को आपके लिए वह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और लखनऊ के की पीसी में आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव के साथ वे बैठे थे, और उनके चेहरे के हाव भाव क्या थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ चोरी करके कोई भागने की फिराक में हो, और इर्द गिर्द ही आपके पुलिस घूम रही हो, और आपको लग रहा हो कि कब पकड़े चले जाएंगे। इसके पहले कल केजरीवाल ने एक 2.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज जारी किया था मीडिया के लिए, और जिसको वे यह कहते हैं कि वह केजरीवाल की पीसी है।
और मीडिया बड़े ही हाथों हाथ उसको लेती है और यह कह देती है कि यह केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जबकि बिल्कुल बैठ करके अपने ऑफिस में और एक रिकॉर्डेड मैसेज जारी कर दिया जाता है। वो एक तरफा एक मैसेज होता है, वो उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उसी में उन्होंने इस प्रदर्शन का ऐलान किया था और आज भी उन्होंने 15 मिनट संबोधित किया आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को और विधायकों को। और आज फिर एक बार कहा कि नरेंद्र मोदी दरअसल ऑपरेशन झाड़ू नाम की कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें वे आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म करने की योजना उन्होंने बना ली है। और यह उन्हें कैसे पता चला? या पता ऐसे चला कि कुछ लोग जो उनके पास भी बैठते हैं और इनके पास भी बैठते हैं, तो कुछ लोग जो प्रधानमंत्री के पास बैठते हैं वे वहां से आकर के केजरीवाल को ये सारी चीजें बता देते हैं। अब देखिए कि एक प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वह हर मिलने वाले को बताता है कि मैं तो एक ऑपरेशन झाड़ू चला रहा हूं और इसके तहत मैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दूंगा। और इस अपेक्षा से बताता है कि आप जा करके यह बात केजरीवाल को भी बता दें। कैसी बेसिर पैर की बातें, कैसी बचकानी बात, जिस पर कोई विश्वास न करे, जिसका कोई अता पता न हो, जिस यह पहचान बन गई है केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की। अभी चंद महीने पहले ही जब पार्टी के लोग लगातार गिरफ्तार हो रहे थे और केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार थी, उस समय उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि 25-25 करोड़ रुपए में उनके विधायकों को खरीदने की योजना है। और जब क्राइम ब्रांच के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, नोटिस देने आए, तो कोई नेता दिखा ही नहीं, कोई उनके नोटिस को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे जो मन में आया बोल दिया, हिट एंड रन वाली वही बात, पुरानी बात कि कुछ भी बोल के चले जाओ, जब मामला अदालत में चला जाए तो माफ़ी मांग लो। कितने नेताओं से उन्होंने माफ़ी मांगी, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, तमाम ऐसे नेताओं की एक फहरिस्त है जिनसे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। शीला दीक्षित के खिलाफ क्या कहा करते थे, और आज उसी शीला दीक्षित की पार्टी के लिए वे वोट मांगते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव उनके पिता के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा करते थे, लालू के लिए क्या कहा करते थे, आज तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इन सबके साथ दिख रहे हैं, क्योंकि पूरा सांगो पांग आपाद मस्तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो एक गुट बनाना जरूरी है। जब तक भ्रष्टाचार में नहीं थे, जब तक आपकी कागज, आपकी जो कागज थी वो कोरी थी, तब तक तो आप झंडा उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार की स्याही से आपका कागज भरने लगा, तो आपको एक गुट चाहिए, एक हंगामा पार्टी चाहिए जो आपके पक्ष में बोले। यही वजह है कि आपने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, आपने बिल्कुल इंडिया गठबंधन में एक तरह से शरणागति अपनी दे दी। और स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले को जिस तरह से भटकाने की कोशिश की गई है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए कि एक पेन ड्राइव दिया गया था दिल्ली पुलिस को, और वह पेन ड्राइव खाली मिला है, और यह बात पुलिस ने कोर्ट में कही है कि पेन ड्राइव में कुछ है ही नहीं। यानी अपने मतलब की चीज जिसमें वे स्वाति मालीवाल को दोषी ठहरा सकते थे, जिससे उनकी छवि खराब कर सकते थे, ऐसी दो दो क्लिप 50-40 सेकंड की ऐसी क्लिप तो पूरा वायरल कर दिया, उसको जारी कर दिया। लेकिन जो पूरी रिकॉर्डिंग है, जो घंटों घंटों की जो रिकॉर्डिंग होती है, वह पूरी तरह से गायब कर दिया गया उसको। आप समझ लें कि यह किस तरह की मानसिकता है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में कोई सरकार नहीं चल रही हो, दिल्ली में कोई कोई थ्रिलर और कोई हॉरर फिल्म चल रही है कि अब न जाने अगले पल क्या होगा, कौन सी रिकॉर्डिंग आएगी, कौन सी रिकॉर्डिंग डिलीट की जानी है, पुलिस अब क्या करेगी, मुख्यमंत्री क्या करेंगे। और कल ही उन्होंने एक बार फिर कहा केजरीवाल ने कि क्योंकि हमने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, हमने स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, और यह केंद्र सरकार कर नहीं रही है, इसलिए वे हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए एक कैसी, जिसको कहते हैं थेथरोलॉजी है,
ये कैसी बेशर्मी है कि अभी पिछले 1.5 महीने 2 महीने में 3 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है दिल्ली सरकार। पहली बार जब स्कूलों में किताबें नहीं थी, हाई कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी चिंता है, मुख्यमंत्री को निजी चिंता है, उनको उन पर सत्ता का भूत सवार है, उनको राज्य की चिंता या उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। और लाखों बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही हैं, या बहुत बहुत गंभीरता से कोर्ट ने इसको लिया और बड़ी फटकार लगाई। उसके बाद स्वास्थ्य मामले को लेकर के कैसे अवैध जो पैथोलॉजिकल लैब हैं उनको लेकर के कैसे सौरभ भारद्वाज पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि हम आपको जेल भेज देंगे अगर इस मामले पर को आपने गंभीरता से नहीं लिया। और अभी हाल में चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली में जो ये कूड़े के पहाड़ हैं और करीब 3800 टन कूड़ा जिसका निस्तारण नहीं हो रहा है, वह दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जो स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ वायु है, यह जनता का मौलिक अधिकार है। और याद करिए कि जब एमसीडी में नहीं थे केजरीवाल तो क्या कहते थे कि एमसीडी मुझे दे दीजिए और 3 महीने में कूड़े के पहाड़ दिल्ली में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आज लगभग 2 साल हो गए एमसीडी मिले हुए और कुछ नहीं हुआ। तो आपके मोहल्ला क्लिनिक की हवा निकाल दी कोर्ट ने, आपके अच्छे स्कूल की हवा निकाल दी, टीन के शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप फिर भी इतनी बेशर्मी, इतनी जो जिसको कहते हैं मोटी चमड़ी कर करके बोलना, इतनी बेशर्मी से बोलना, ये ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? पार्टी टूट के कगार पर है। अभी राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी, वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। नितिन त्यागी जो लक्ष्मीनगर के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बात कही। जब हजार हजार रुपए जो महिलाओं को दिए जाने की योजना है प्रस्तावित, उसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ एक्स पर लिखा और अपना वीडियो जारी किया कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह लागू नहीं होगा और पार्टी की योजना है कि जब लागू नहीं होगा तो एलजी पर इसका दोष मढ़ देंगे, लेकिन अभी वोट लेना है तो अभी ये सब करवा लो। तो ये हाल है पार्टी का। कार्यकर्ता साथ नहीं है, जनता साथ नहीं है, लेकिन नेता है कि वो हवा में उड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन केजरीवाल इस बात को समझने को तैयार नहीं है। और अगर वे समझने को तैयार नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से भूतकाल का विषय बन जाएगी। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।